Flex, flex. रोजमर्रा की जिंदगी से हमारी बॉडी पे कितना टेंशन पड़ता है, हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो बास्ट फॉलो करते हैं, और यही हमें बताएंगे कि इस प्रैक्टिस को इन्हें कितना टाइम फॉलो करते हुआ है और इससे एक बॉडी कैसे रिलैक्स होती है। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए, ये जो प्रैक्टिस आप फॉलो करते हैं, आप पेशेंट्स पे करते हैं, तो ये किस तरह का रिलैक्स प्रोवाइड करता है? देखिए, पहले मैं इसकी हिस्ट्री बोलूँगा। डैनियल डेविड पॉल्मर जो है अमेरिकन कैरोप्रैक्टर, जो उसके फाउंडर हैं, उसने 1895 से स्टार्ट किया है। और कैरोप्रैक्टिक ऐसी ट्रीटमेंट है जो ड्रगलेस में आता है, जिसमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। और हम अगर देखेंगे नेचुरल वे में ये भी आता है, जैसे हिजामा, रिफ्लेक्सो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। वैसे ये भी एक थेरेपी है जो कायरोप्रैक्टिक से हम जाना जाते हैं। जी। तो बासित, कितने आपके पास रोज़ाना लोग आते हैं जो ये प्रैक्टिस जो है खुद पे अप्लाई करना चाहते हैं? क्योंकि सच में जो हम लाइफस्टाइल अभी जो हमने फॉलो कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडीज बहुत ज़्यादा स्टिफ होती जा रही है। प्रेशर्स जो है वो हमारी बॉडी मसल्स पे जो है अप्लाई होता है। तो क्या उनको सच में इस चीज़ से फिर रिलीफ मिलता है? जी हाँ, मिलता है। इन चीज़ से हर इंसान को रिलीफ मिलता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे आजकल जो बैक्टीरिया, वायरसेस जो अदर पर्सन्स को तकरीबन 24% फैलता है, या हम देखेंगे रॉन्ग डाइट जो है, लाइफस्टाइल 74% है। और जो स्पाइन का इशू है वो कैसे होता है, या तो बर्थ ट्रॉमा, या तो एक्सीडेंट की वजह से, या बैड पोस्चर की वजह से ये चीज़ें होते रहते हैं। और जहाँ तक मैं देखूं कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे लंबर डिस्क हो या सर्विकल डिस्क हो या मसल पेन, मसल एच, मसल क्रैम्प, उन चीज़ों में हम ट्रीटमेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट जहाँ तक हम देखेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा तक खाली इतना है कि हम मतलब काम जो है अपना 100 दे, बाकी अल्लाह के हाथ में है, शिफा अल्लाह के हाथ में है, हम तक नहीं है। हमारा काम है वो चीज़ें करना। तो क्या डॉक्टर्स जो है ये प्रिस्क्राइब करते हैं किसी भी पेशेंट को? जी हाँ, करते हैं। जहाँ तक देखा जाए कि जो ऑर्थोडॉक्टर्स हैं या न्यूरोलॉजी हैं, वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं कायरोप्रैक्टिस। जी। तो अगर हमारी बॉडी जो है इस प्रोसेस में रिलैक्स होती है, इससे क्या इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है? जी, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे किसी को सर्विकल होता है। सर्विकल क्यों होता है? आजकल अगर हम देखेंगे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पे ज़्यादा बैठते रहते हैं, और जो गाड़ियाँ वो भी चलाते हैं लॉन्ग टर्म। हम देखेंगे कि मतलब वो ये सोच के नहीं करते हैं कि मतलब अगर मैं फ़ोन चला रहा हूँ 1-2 घंटे से ऐसे हूँ, कोई मोशन नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, उसकी वजह से हमारा जो नर्वस है वो भी कंप्रेस हो सकती है, मोबिलिटी वो भी ख़त्म हो सकती है, मसल क्रैम्प वो भी आने का खतरा है। या हम देखेंगे पिल्लो जो हमारा होता है वो भी गलत रखते हैं, उसकी वजह से भी मसल क्रैम्प आ सकते हैं। बिल्कुल। बासित, हमने तो लाइफस्टाइल की बात की, हमने इसकी भी बात की कि ह्यूमन ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपने जैसे कहा कि मोबिलिटी जो है इंसान की लाइफ में दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। तो ये इंसान की डे टू डे लाइफ में क्या-क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर देता है? देखिए, अगर जहाँ तक हम देखेंगे जो मोबिलिटी का काम है, हमारी लाइफस्टाइल पे मैंने अभी काम किया है, बात की कि 74% जो है इससे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि लाइफस्टाइल में अगर हम देखेंगे, पहले हम मतलब एक्सरसाइज करते थे, काम करते थे, या वो डाइट लेते थे जिससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। या आप देखेंगे ऑयली चीज़ हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फैटी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम, जिससे हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हम ये सोच के मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्रोटीन लेना होगा 10 ग्राम, हम लेते हैं 20 ग्राम। कार्बो हमें लेना होगा 10 ग्राम, हम लेते हैं ज़्यादा एक्सट्रीम। तो ये चीज़ें की वजह से जो हमारी
एक्सरसाइजेस थी या कोई काम करते थे या वॉक करते थे, वो आजकल नहीं होता है. बिल्कुल. तो कितने लोग इस जो है कायरोप्रैक्टिक के लिए आपके पास आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आए हैं जिनको मेनली उनका क्या प्रॉब्लम रहा है? मेनली उनको यही लंबर पेन या सर्विकल. देखिए जहाँ तक हम देखेंगे कश्मीर में सबसे ज़्यादा L5S1 इसकी शिकायत आती है. शायद का पेन जो होती है नर्व लेग या तो राइट में जाते हैं या तो लेफ्ट में जाते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा को देखने को मिलती हैं. जी, तो आपके यहाँ फीमेल्स भी आती होंगी, उनका क्या रेशियो रहता है? एंड मोस्टली जो फीमेल्स होती है वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. डॉक्टर्स अक्सर बेशतर उन्हें कहते हैं कि भारी चीज़ें कम उठाया करें, पर घर के जो काम होते हैं उसमें ये सब कुछ नहीं चलता है. तो कितनी फीमेल्स जो है यहाँ पे एंटर होती है और क्या उनके लिए एक फीमेल जो है कायरोप्रैक्टर है? जी, अभी कश्मीर में हम अगर देखेंगे यहाँ पे फीमेल कायरोप्रैक्टर अभी कोई नहीं है, तो फीमेल का रेशो जो है अच्छा खासा रहता है. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो रेशो रहता है फीमेल्स का ही, उनको L5S1 जहाँ तक मैंने देखा, मैंने ये भी बताया है कि मैं उनको एडवाइस करता हूँ ना ज़्यादा भारी उठाओ, ना अपना पोस्चर गलत रखो, ना सीढ़ियों में ज़्यादा चढ़ो, ना ज़्यादा स्टैंड रहो, ना ज़्यादा वॉक करो. उसकी वजह से भी वो जो प्रॉब्लम या पेन उनको है बढ़ती रहती है. जहाँ तक हम देखेंगे अगर ऐसे पेशेंट हो जिनको शायटिका नर्व कंप्रेस हो, बेहतर यही है कि वो रेस्ट ले. रेस्ट इस हिसाब से नहीं कि वो एक जगह ही बैठे, नहीं, बैड पोस्चर पे वो ख्याल रखे, या जो कोई सामान भारी है वो ना उठाए, और गलत तरीके से ना बैठे, गलत तरीके से ना उठे. तो और झुकने में भी उनको ये चीज़ प्रॉब्लम होती है. बेहतर अफजल है ये चीज़ अवॉइड करो और नमाज पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रुकू से भी जो हमारा लंबर है स्ट्रेच होता है और मसल मोबिलिटी भी बढ़ती है, और सजदे से भी जो इलेक्ट्रोटाइक्स चार्ज जो हैं वो भी डिस्चार्ज होते हैं, और सर्विकल जो जिसको प्रॉब्लम होती है वो भी क्योर होती हैं. तो ओल्ड एज जो होते हैं या सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वो भी आपके पास आते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल? ओल्ड एजर्स में अगर हम देखेंगे ये चीज़ तो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे खुद को ठीक रखना है और कैसे नहीं. खाल गिने चुने मैं देखूंगा 1 से 5% तक जो ओल्डर एजर्स हैं मैंने देखे हैं.